फ्राइडे के दिन मार्केट में निफ्टी में एक सेल ऑफ नजर आ गया है। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुल के प्रीटी मच साइडवेज हुआ। अब कल के दिन मंडे के दिन क्या प्लान होना चाहिए? क्या सेलिंग की तरफ का प्लान होना चाहिए कि बाइंग की तरफ का प्लान होना चाहिए? डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में। वेलकम बैक टू ट्रेडर्स कैफे। मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग लाइन 19,745 पे। पहले डेली चार्ट पे हम निफ्टी के साफ साफ नजर आएगा कि पहले 19,500 के यहाँ पे निफ्टी ने एक बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जाके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 20,000 के आसपास में। अब 20,000 के आसपास में हाई बनाने के बाद ये मूव जो देखेंगे, जब 20,000 के आसपास में रच गया, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था, स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ का ही मूव था। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे पुल बैक्स लेते हुए ऊपर की तरफ जाना बेहतर है, पर मार्केट ऐसा लीनियर फैशन में जाए तो एक शार्प सेलिंग आ सकता है। ठीक वही चीज हुआ है फ्राइडे के दिन पे। अब प्लान क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका है यहाँ पे। शार्प सेलिंग का तो नहीं बोलूंगा मैं, या अग्रेसिव सेलिंग का अभी तक मौका नहीं हुआ, कि अग्रेसिव सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ एडिशनल प्राइस एक्शन चाहिए। एडिशनल प्राइस एक्शन कैसे? ये ऊपर की तरफ मूव किया, पुल बैक लिया है, ये पुल बैक पे ही मानेंगे। वापस से अभी ऊपर की तरफ जाके फिर रिजेक्शन लेके नीचे आना शुरू हुआ और ये बेस टूटना शुरू हुआ, तब जाके हम अग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदर राइट नाउ यस, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बट अग्रेसिव सेलिंग के लिए यहां पे प्लान नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव प्राइस एक्शन के लिए ऊपर की तरफ लिया है मार्केट ने, पुल बैक लिया, अब ये वापस से रिजेक्शन लिया ऊपर की तरफ, एक डेली क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिया मार्केट ने, हल्का पुल बैक, फिर कंटिन्यूएशन दिया, तो वापस से हम पॉजिटिव की ओर पे बढ़ सकते हैं। सो प्लान क्या रहना चाहिए? 15 मिनट की चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। सो कल की प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी सेलिंग की ओर पे देखने के लिए। फ्लैट खुल गया मार्केट यही जोन के अंदर, या हल्का फुल्का गैप डाउन खुला, 19,700 के नीचे मैं सेल करने के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पे नीचे का मोमेंटम 19,590, 19,590 तक के मार्केट जा सकता है। सो जैसे ही ये स्विंग लो टूटना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। फुल क्वांटिटीज के साथ में ही सेल करूंगा मैं, एंड प्लान करेंगे 19,590, जो अलग एक प्रीवियस एक सपोर्ट वाला सपोर्ट क्रम रेजिस्टेंस जोन है प्रीवियस। अब ये लेवल तोड़ दिया तो हो सकता है 19,500 के लेवल्स भी टच करे। जरूरी नहीं कि कल ही टच करे, हो सकता है परसों के दिन टच करे, बट आगे ऊपर की तरफ मोमेंटम होने के पहले एक बेस बनाना या थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर कंटिन्यूएशन देना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केस में। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करूंगा, अनलेस बड़ा गैप डाउन हुआ। बड़ा गैप डाउन हुआ तो थोड़ा हमें पॉज लेना पड़ेगा, हो सकता है पुल बैक ले, पुल बैक शार्प हो सकते हैं, सेल ऑफ भी शार्प हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी रह सकती है, वो केस में अवॉइड करेंगे। बट छोटा सा कभी गैप डाउन हुआ, 50, 60, 70 पॉइंट का गैप डाउन कभी हो गया, सो वो केस में हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। वेट करना एक इनिशियल नेगेटिव रेड कैंडल का, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल हाई का रहना चाहिए, या 20 से 25 पॉइंट का, टारगेट 19,590, 19,590। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ, ये जोन्स के ऊपर मैं बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूं। 840 का जो जोन है यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बट इमीडिएट प्लानिंग नहीं करेंगे बाइंग के लिए। गैप अप ओपन हुआ, हो सकता है वापस सेल इज एक्टिव हुए नीचे की तरफ लेके आए, तो बाइंग के लिए तभी वेट करना जब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू करे, तो ही बाइंग के लिए देखेंगे। कल के दिन पे अवॉइड करेंगे, हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बन गया तो अवॉइड करना बेहतर है। परसों के दिन पे हमें एक अच्छा फिर ट्रेड मिल सकता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। सो कल के दिन पे कभी गैप अप ओपन हुआ तो अवॉइड करेंगे। फ्लैट टू नेगेटिव हुआ, निफ्टी में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी पहले डेली चार्ट एक बार नजर मारते हैं। डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ फॉर्म हुआ नहीं, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल विच इज अ पॉज सिग्नल। हम कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ भी प्लान कर सकते हैं, नेगेटिव की ओर पे थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये नेगेटिव का कुछ साइन नहीं दे देता है। सो 15 मिनट पे समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से साइंस के लिए हम वेट करेंगे नेगेटिव के लिए, एंड वो हिसाब से कल का प्लानिंग करेंगे। सो सेलिंग के लिए मैं 46,000 के लेवल के नीचे ही प्लान करने वाला हूं। सो कल के दिन पे कभी गैप डाउन ओपन हुआ या 46,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो एक 15 मिनट का कैंडल 46,000 के नीचे सस्टेन किया, या 46,000 के नीचे खुला मार्केट, इनिशियल एक नेगेटिव रेड मोमेंटम रेड कैंडल बन गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट रखेंगे 45,840 का। ये लेवल टूट गया तो ये स्विंग लो का टारगेट रहेगा 45,640 का, तो 46,000 के नीचे आने का वेट कर दीजिएगा। बट
कभी अगेन एक गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। जैसे निफ्टी में अवॉइड करने वाले हम बाइंग के लिए, पर बैंक निफ्टी में आप जरूर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो गैप अप ओपन हुआ, 46,230 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी को। प्लान होना चाहिए 46,400 का फर्स्ट टारगेट, सो 46,400 एंड 46,500 का सेकंड टारगेट। बैंक निफ्टी में कभी एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, कल के दिन पे 100, 200, 150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ 45,840 के आसपास में, या बहुत ही बड़ा 300, 350 पॉइंट का गैप डाउन हो गया 45,700, 45,760, 640 के लेवल पे यहाँ पे, तो यहाँ से शार्प बाइंग का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि साइडवेज गया है मार्केट। यहाँ पे बाइंग वापस से इनिशिएट हुआ ये लेवल पे, तो नीचे की तरफ पे जो लोग ये मूव मिस किए, वहां पे बाइंग इनिशिएट होने का मौका मिल सकता है। निफ्टी में वैसा प्लान नहीं करें, क्योंकि आईटी थोड़ा वीकनेस दिखा रही है, पर बैंक्स वीकनेस नहीं दिखा रही है अभी तक, तो यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं एक बड़ा गैप डाउन के केस में। कैसे प्लान करेंगे? 3 मिनट के ब्रेकआउट पे। तो गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ, इनिशियल एक कैंडल पॉजिटिव बन गया, 3 मिनट का ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में। प्लान होना चाहिए 46,000 का राउंड लेवल का फर्स्ट टारगेट। सो गैप डाउन का वेट करना, 3 मिनट्स का एक बुलिश कैंडल बन गया, कैंडल हाई के ऊपर बाय कर लेना, 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखना हाफ क्वांटिटीज के साथ में, एंड इनिशियल टारगेट 46,000 का। 46,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो फिर आप ट्रेल करते हुए 46,300 का प्लान कर सकते हैं। वीडियो कभी हमारा अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।